बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्रोफेसर साहब है और किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में वो इस्लामियात के लेक्चरार भी है और वो कहते हैं कि मौलवी जो है, ये उलमा जो है कुरान को बेचते हैं और इन्होंने ही कौम को बर्बाद किया है। इस मुल्क की तरक्की में ये लोग रुकावट बने हुए हैं। देखें, पहली बात, आप इस्लामियात के लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, 19वीं ग्रेड के प्रोफेसर हैं आप, तो आपसे ये कहना है कि मौलवी कुरान को बेचता है। ठीक है, चले किसी दर्जे में आपकी बात मान लेते हैं, तो आप जो इस्लामियात पर लेक्चर दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में लेक्चर दे रहे हैं, मुझे ये बताएं कि आप ये इससे स्टडी कहाँ से करते, इस्तेफादा कहाँ से करते, किन किताबों को देखते हैं, किन किताबों को पढ़कर वहाँ जाते हैं और इस आप शो में और क्लासरूम के अंदर इस्लामियात पर लेक्चर देते हैं, गुफ्तगू करते हैं। बताएं, वो उलमा की तो किताबें हैं, जिस थाली में खाते वहीं पर छेद कर रहे हैं। कुछ तो हया करो। मगरिबियत के नाम पर अपने मोहसिनों पर खंजर न चलाओ। और एक बात और कि उलमा ही से सब सीख रहे हैं, उनकी किताबों से आप पढ़ रहे हैं, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये बताएं कि उलमा, चले मान ले आप कहते हैं कि मस्जिद में इमामत करते हैं, तनख्वाह लेते हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मदरसे में जो है मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, पेमेंट लेते हैं, तो आप पता है ना कि आप आलीशान क्लासरूम में और बड़ी यूनिवर्सिटी में बड़ी शान के साथ इस्लाम पर लेक्चर देते हैं, टेबल को ठोकते हैं और ज़बरदस्त कुर्सियों पर बैठते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट लेते हैं इस्लाम पर लेक्चर देने की वजह से। और इसी तरह से और भी बहुत से लोग जो इस शो में शिरकत करते हैं और इस्लाम पर लेक्चर देते हैं, इस्लामिक डिबेट में शिरकत करते हैं, तलाक के मुद्दे हो, अलग अलग मुद्दे हो, उसमें शिरकत करते हैं और ब्राह्मणियत को खुश करते हैं, यूरोप के मिजाज को, यूरोपियों को, मगरिब को, अमेरिका को खुश करते हैं। इस्लाम के नाम पर एक कलंक दाग है ये लोग। तो इनसे पूछना चाहते हैं, आप जो स्टडी कर रहे हैं, जो इस्लाम पे आप बोल रहे हैं, अपने तई आप जो भी बोल रहे हैं, लेकिन इस्लाम आप अपने हिसाब से जो पेश कर रहे हैं, तो क्या इसका जो आप पैसा ले रहे हैं और 60-70 हज़ार रुपयों की जो तनख्वाहें आप ले रहे हैं, तो क्या ये कुरान की उजरत लेना नहीं है? अगर आप आलीशान गाड़ियों में घूमकर उजरत ले, आप अच्छे क्लासरूम में लेक्चर देकर उजरत ले, आप जो किसी टीवी शो में शिरकत करके उजरत ले, और एक मौलवी सीधी सादी सी चटाई पर बैठकर मासूम से नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाकर उजरत ले, तो ये क्यों ना जायज़? ये क्यों आप लोगों को हजम नहीं होता है? और ये बहुत सारे लोगों को एतराज है कि उलमा फकत कौम के पैसे ऐंठ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात और सुने कि ये उलमा के बारे में जो कहना है इन लोगों का, उलमा जो है अवाम का पैसा ऐंठ रहे हैं, तो ये बताएं कि उलमा ने कब अपने मफाद के लिए काम किया हो? उलमा ने कब अपना सोचा? कौम के मफाद के लिए करते हैं। और जो तनख्वाहें लेते हैं, तो आप भी ज़रा शर्म का मकाम है, 2,500-3 हज़ार रुपया एक इमाम को तनख्वाह देते हैं आप, उसमें कौन सी बहुत बड़ा तीर मारते हैं। और ये इमाम आपकी तरह जो आप कॉलेजेस में और इधर उधर जॉब करते हैं, यूनिवर्सिटियों में जॉब करते हैं, पैसे की मांग रखते हैं कि हमारी इतनी डिमांड है, हमारी पेमेंट इतनी होनी चाहिए। कितने लोग तो रिटायरमेंट ये, कितने लोग तो जो है जॉब को छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी ढूंढते हैं, दूसरे मॉल में जा रहे हैं, दूसरी जगह जो है अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? पेमेंट बराबर नहीं हो रही। कभी किसी मौलवी को देखा कि वो किसी मस्जिद को इसके लिए छोड़कर जा रहा हो कि पेमेंट बराबर नहीं है? या कभी सामने से पेशकश कर रहा हो कि नहीं नहीं नहीं, मुझे 3 हज़ार रुपये नहीं, मुझे तो 50 हज़ार रुपये चाहिए इमामत की। इमामत कर रहा हूँ मैं, इमामत कर रहा हूँ। कोई जो है छोटे बच्चों को जो स्कूल के और जो साइंस और रियाजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, कौम की इमामत कर रहा हूँ मैं। कभी सोचा, कभी देखा?
बगैर जो कौम दे देती है वो सुकून से ले लेते हैं। क्यों? ये लेना उनकी मजबूरी है। ये कुरान के लिए नहीं ले रहे हैं, ये इस्लाम के नाम पर नहीं ले रहे हैं। ये जो अपना वक्त दिन भर देते हैं, इमामत करते हैं, मस्जिद में वक्त देते हैं, मदरसा आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके बच्चों की तरबियत करते हैं, आपके बच्चों को ट्रेन करते हैं, आपके बच्चों को बताते हैं कि आप जो है अपने घर के अंदर जो है आपके पेरेंट्स के साथ अच्छा बर्ताव करें। तो ये चीज जो है आपके बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। तो पूरा जो निजाम का कौम के अलग अलग मसलों को हल कर रहे हैं, लोग आके उनसे सवाल कर रहे हैं, कोई अपने प्रोग्राम में उनको दावत दे रहा है, कोई अपना मसला लेकर आ रहा है, कोई अपने बेटे का मसला लेकर आ रहा है। इस सारा जो वक्त देते हैं तो उनके पास कहाँ टाइम है कि वो आपकी तरह जॉब कर सके, वो आपकी तरह कोई काम धंधा कर सके। तो उनका भी तो घरदार है, क्या वो इंसान नहीं? क्या उनके बच्चे नहीं? क्या उनके बच्चों को पढ़ने का हक नहीं? क्या उनके घर के अंदर 2 वक्त की रोटी पकाई जाए, इसका हक नहीं है उन लोगों? तो ये वक्त की कीमत होती है। कुरान को जो बेचने का आप कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। कुरान नहीं बेचा जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। और एक और बात जो ये कही कि कौम और मुल्क की तरक्की के अंदर ये लोग रुकावट है। कौम और मुल्क की तरक्की के अंदर ये लोग, ये उलमा, ये मौलवी बिरादरी रुकावट है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। देखें, कब मौलवियों ने, उलमाओं ने फतवा दिया? आप हॉस्पिटल बनाने की बात करें आवाम की और आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक की सेवाओं के लिए हॉस्पिटल बनाने की बात करें, आवाम ने कब फतवा दिया है? बच्चों के अंदर, बच्चों को अच्छी शिक्षा की बात करें आप, कब उलमा ने जो टांग अड़ाई है? आप कहते हैं उलमा टांग अड़ाते हैं, तरक्की की तरफ चलने नहीं देते हैं। अच्छे रास्ते बनाने की बात हुई हो, अच्छी सड़क बनाने की बात हुई हो, सफाई की बात हुई हो, ये मुहिम आप लोग लेकर आए हो, तो कब उलमा ने इनकार किया है? कब उलमा ने आप पर फतवाबाजी की है? बताएं। करने के काम तो आप लोग करते नहीं है। जो कौम का जिसमें मफाद है, जिसमें मुल्क की तरक्की है, जो नहीं करना है वो करते हैं। आप जो इस मगरिबियत को खुश करने के लिए, ब्राह्मणियत को खुश करने के लिए इस्लाम की मनमानी तशरीह करेंगे, कुरान को अपने मतलब के मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे और इस्लाम का सांचा बदलने की कोशिश करेंगे, तो फिर उलमा आड़े आएंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। फिर आप जैसों को थोड़ी बख्शा जाएगा, आप लोगों को तलवार की नोक पर लिया जाएगा, जूते की नोक पर उछाला जाएगा, इसलिए कि आप लोग इस्लाम के नाम पर कलंक है, इस्लाम के नाम पर धब्बा है। उलमा ने कभी तरक्की का मना नहीं किया। तरक्की के लिए तो कुरान और हदीस कहता है कि आगे बढ़ो। कुरान और हदीस कहता है, इस्लाम में है कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है कि जो सच्चा ताजिर है वो अंबिया के साथ होगा। तो बने आप अच्छा ताजिर बने, आप दुनिया का बड़ा ताजिर बने, ईमानदार ताजिर बने, सक्सेस हो, कौन इनकार करता है आपको? लेकिन आप हरामकारी करेंगे, आप जो है मुस्लिम कौम को बेचेंगे, मुस्लिम समाज को बेचेंगे, तो फिर उलमा आड़े आएंगे ना। और देखें, कुछ भेड़े, काली भेड़े आपकी शक्ल में उलमा बिरादरी में घुस जाए, ऐसे कपड़े पहनकर उलमा को बदनाम करें, तो ये इनका एतबार नहीं किया जाएगा। एक आलिम दीन बयान कर रहे थे, दरमियान में किसी ने उठकर कह दिया कि मौलवी हरामी है, ये सारे मौलवी हरामी है। उलमा, उस आलिम दीन ने जबरदस्त जवाब दिया कि मौलवी हरामी नहीं है, तुम जैसे लोग उलमा की शक्ल इख्तियार करके उलमा में घुस गए हो, तो ये तुम जैसे लोग हरामी हो। तो देखें, उलमा की कद्र व कीमत समझें, इनका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मुक़द्दस में, अहादीस में इनके मकाम को बहुत खोल कर बयान किया गया है। तो देखें, ये लोग जो भी कर रहे हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। बताएं, अगर उलमा चाहें तो कहें ना कि आपके बच्चे को कुरान जैसा, आप खुद कह रहे हैं कि कुरान के बारे में कि अल्लाह ताला ने कहा मेरी आयतों को जो है कम दामों में मत बेचो, आप लिख रहे हैं कम दामों में मत बेचो। तो अब कम दामों में मत बेचो, तो आप लोग उलमा तो उजरत, मैंने अभी ऊपर कहा कि उलमा थोड़ी पेमेंट मांग रहे हैं आपसे, आपको थोड़ी कह रहे हैं कि इतनी तनख्वाहें दे, आप खुद दे रहे हैं, आप खुद सोच रहे हैं। आपकी कौम के अच्छे लोग जो सूझबूझ रखते हैं कि उलमा की ज़रूरियात है उनको पूरा करना चाहिए, वो थोड़ी बहुत तनख्वाहें देते हैं, थोड़ी बहुत तनख्वाहें देते हैं, उसमें भी 30 मार्खा समझते अपने आप को, 2,500-3 हज़ार रुपया दे देते हैं, और वो भी वक्त पर नहीं देते। हातिम ताई की सखावत भी शर्मा जाती होगी। तो ये उलमा
जो है चाहे तो कह सकते हैं ना कि आपके बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं, कुरान के बारे में आप कह रहे हैं कि मामूली सी उजरत नहीं होगी इन आयतों पर, तो ये उलमा कह सकते कि ठीक है भाई, आपके बच्चे को कुरान पढ़ाने का 5 लाख रुपया, नूरानी कायदा सिखाने का इतना पैसा, नाजरा कुरान हिफ्ज कराने का इतना पैसा। जैसे आप लोग पैसे खूब ऐंठते हैं, ऐसे ये लोग भी, ये बिरादरी भी पैसे ऐंठने लगे तो ये तो छोटी मोटी सी पेमेंट पे, तनख्वाहों पे खुदा पर भरोसा करके, खुदा पर तवक्कुल करके, एतमाद करके और इस्लाम को सब कुछ समझकर और ये दुनिया को आर्जी समझकर आखिरत की हमेशा की ज़िंदगी को सामने रखते हुए ये उलमा सुकून से ज़िंदगी गुजारते हैं, आपकी खिदमत करते हैं, हर मोड़ पर उलमा आपके साथ खड़े होते हैं, हर तरह से आपका साथ देते हैं, आपकी सोसाइटी के हर मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, रातों को उठ कर जो है नमाज़ें पढ़ कर कौम की तरक्की के लिए, कौम के मफाद के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप जैसे लिबरल लोग, मॉडर्न लोग मगरिबियत के सांचे में ढलकर थोड़ी सी डिग्री लेने के बाद जो है इस तरह की जो है मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, मनफी बातें करके आवाम को भी गुमराह करते हैं। तो देखें, मुस्बत सुकून से सोचें, मुस्बत सोचें, सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करें। असल में ये लोगों को मसला क्या है पता है? उलमा की पोजीशन की बहाली का मसला नहीं है। उलमा की जो पोजीशन कौम में है, लोगों में है, समाज में है, जो एहतराम है, ये इनको चुभता है कि हम भी तो लेक्चरर हैं, हम भी तो प्रोफेसर है, हमारे पास भी तो बड़ी डिग्रियां हैं, हमने भी तो कॉलेजेस से बड़ी डिग्रियां ली है, क्वालिफाई किया हम लोगों ने, तो हमको समाज में वो क्यों इज्जत नहीं होती है? तो देखें, ये जो समाज के अंदर इतना एहतराम है, इतनी इज्जत है, तो ये इसके पीछे एक बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ी दास्तान है यार, कुर्बानियों की दास्तान है। जब जाकर उलमा को मकाम और मर्तबा मिलता है, इसलिए कि समाज के लिए, कौम के बच्चों की तरक्की के लिए, कौम को सही रास्ता देने के लिए और सही लाइन की तरफ लेके चलने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अपना पूरा अपने बच्चों को वक्त नहीं देते हैं, सही से अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाते हैं, कौम के बच्चों को ज़्यादा, आपके बच्चों को ज़्यादा वक्त देते हैं। तो जाहिर सी बात है, और ये इस्लाम को यहाँ तक पहुँचाने में, कुरान की हिफाजत में, हदीस की हिफाजत में इन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, तो जाहिर सी बात है खुदा उसका फल देगा। और आज भी उलमा, आज देखते हैं कि आज उलमा हमारे बड़े अकाबिर सुकून है, आफियत उनकी ज़िंदगी में, तो आज है, अल्लाह आज उनको समरा दे रहा है। लेकिन कल उनका देखें, पढ़ाई का ज़माना देखें, पढ़ाई के बाद उनकी मेहनतें देखें, उनकी कुर्बानियाँ देखें, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उन्होंने दी है और किस तरह मशक्क़त से पढ़ाई की है, कैसे कैसे हालात का उन लोगों ने सामना किया है, जब जाकर अल्लाह ताला ने उनको मकाम दिया है। आज जो लोग उनको अपनी कारों में बिठा रहे हैं, अपनी गाड़ियों में बिठा रहे हैं, लेकिन आपको चुभ रहा है कि उलमा अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो ये अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो ये कल की कुर्बानी है, मेहनत हर एक की रंग लाती है। और अल्लाह ताला क्यों अपने दीन पर कुर्बानी देने वालों को क्यों अल्लाह ताला जो है हमेशा तंगदस्ती में रखेगा? अल्लाह ताला उनको समरा देगा, अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों का नतीजा देगा, लोगों के दिलों के अंदर उनकी इज्जत डालेगा, उनका एहतराम डालेगा, अल्लाह ताला उनको कौम में मकाम देगा। तो मनफी प्रोपेगेंडा बंद करें और इस तरह की चीज़ें जो बिल्कुल ठीक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे।